आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसमें कंटिन्यू गिरावट हो रही है, इसके पीछे का वजह जानने की कोशिश करेंगे और चार्ट पे क्या टेक्निकल बन रहा है इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का मोमेंट क्या रहा आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो जैसे कि हम लोग पहले, आप अगर हम इस चैनल पे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते होंगे, पुराने आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो 22,780 का है। ऑल्ड वीडियो जाकर रिसर्च करेंगे ना, वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, और ये हमने पहले ही लेवल ड्रॉ कर रखा है। और आज का ट्रेडिंग सेशन छोड़ के अगर हम पीछे की ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो उसी आसपास में आके सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और वहाँ से आज तो खैर मोमेंट अप का रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट सेलिंग हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो आज के दिन नियर अबाउट, मैं तो कहता हूँ 99% लोगों का डाउन ही होगा, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप की संख्या ज़्यादा होती है इक्विटी की, और मेरा भी ऐसे ही है। चाहे तो आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आपको केपीआईटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेंगे। तो निफ्टी में तो हमने देखा कंटिन्यू गिरावट हो रही थी, इसके बाद में आज के दिन थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को मिला है, और आज की क्लोजिंग आई है 22,976 की, और अभी जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 23,360 के समथिंग में है। तो जो अभी फिलहाल सपोर्ट बना हुआ है वो 22,780 का सपोर्ट है, और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट होगा 22,535 का होगा, जो मेजर सपोर्ट है, और अभी मेजर रेजिस्टेंस जो है 23,362 का है। तो निफ्टी का तो फिलहाल यही कंडीशन है। अब आगे चलते हैं हम केपीआईटी टेक्नोलॉजी के स्टॉक में। हम लोग आ गए हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी क्लोजिंग देखते हैं तो नियर अबाउट 3% का है, जो कि क्लोजिंग प्राइस निकल के आई है 1262 रुपये का। ये तो हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात हुई। और 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 2.5% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, और एक मंथ फिर ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो लगभग 14% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 30% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और यहीं पे अगर एक साल का हम एवरेज देखते हैं तो 10% का डाउनफॉल मिल रहा है। तो ऐसा क्यों इस स्टॉक में हो रहा है, जो कि हमें कंटिन्यू डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है? तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी चार्ट पे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक मोटा मोटा नज़र मार लेते हैं। वैसे हमने डीपली एनालिसिस का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। फंडामेंटल का हमने डीपली एनालिसिस उस वीडियो में कर रखा है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा हम इसके नंबर पे देखते हैं कि क्या कुछ खास चेंजिंग हुआ है जिसकी वजह से इस स्टॉक में गिरावट हो रही है, फंडामेंटल में कहीं छेड़छाड़ हुआ है, या कुछ पॉजिटिव है, या नॉर्मली करेक्शन बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है, या निफ्टी की वजह से, या स्मॉल कैप मिड कैप की जो गिरावट है मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो इसी के बारे में हम लोग डीपली आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले अभी तो हमने देख लिया एक दिन से लेकर एक साल तक इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले 6 महीने में तो ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रही है। आइए थोड़ा सा मोटा मोटा नजर मार लेते हैं फंडामेंटल पे। अच्छा, ये चीज़ तो इसमें रह ही गया कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में क्या गतिविधि रही, बोले तो एक्टिविटी रही। इस चीज़ को सबसे पहले, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने से पहले करंट सिचुएशन के बारे में अवगत रहते हैं। तो इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 13.5 लाख इक्विटी का लेन देन हुआ है, जो कि अगर रुपए में देखें तो 174 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन इस स्टॉक में हुआ है। डिलीवरी में देखते हैं तो लगभग 48% इक्विटी को डिलीवरी में उठाया गया है। तो ये नंबर बहुत अच्छा है। 25-30% नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर 50% है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में कुछ खास एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर 52 वीक लो देखें तो 12 जनवरी को इसने 1928 रुपये का, 12 जुलाई को 1928 रुपये का लगाया था, और 12 वीक लो देखें तो अभी हाल ही में 28 जनवरी को 1250 रुपये का लो ने लगाया है। कंपनी का जो बेस इंडस्ट्रीज है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम है इनका। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल पे हल्का सा नजर मारते हैं, फिर चलेंगे चार्ट पे टेक्निकल क्या हो रहा है। पी देखते हैं, इंडस्ट्रीज पी तो नियर अबाउट 40 का, ये 50 पे है। तो वैल्यूएशन एक तो यहाँ पे हमें पहले ही नजर आ रही है कि थोड़ी सी हाई है, जिस वजह से इस स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया वैल्यूएशन को लेकर। आरओसी बहुत बेहतरीन है, कोई बात नहीं, वैल्यूएशन ज़्यादा है तो आरओसी और आरओई इस चीज़ को बैकअप कर रहे हैं। कंपनी का करंट जो बुक वैल्यू है इसका 91 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कंपनी के पास कैश अच्छा खासा अवेलेबल है, और डेप्थ ना के बराबर है। अगर हम कैश टू डेप्थ देख रहे हैं तो ये यहाँ पे हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है, सिवाय एक कंपनी की वैल्यूएशन हमें हाई लग रही है, क्योंकि इंडस्ट्री में नियर अबाउट 40 का है और ये 50 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक हमें माइनस पॉइंट अभी देखने को मिल रही है। और अगर पी देखते हैं पिछले 5 साल में, तो यहाँ भी अपने, अगर 57 का है,
और उसके अकॉर्डिंग तो चीपर वैल्यू पे ही अवेलेबल है। तो पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये रहा, और 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ भी ये डाउन ही है, 53 का है, और ये 50 से भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर, जैसे कि हम लोगों ने देखा 47 के अराउंड में था। तो 5 साल 10 साल में डाउन ही है, और पिछले 1 साल में देखें तो जबरदस्त डाउन है। पिछले 1 साल का तो लगभग 71 का है, और ये अभी 47 पे अवेलेबल है। तो ये इसकी प्लस पॉइंट है। नेगेटिव एक रहा और पॉजिटिव एक रहा। अब यहीं पे हम कंपनी का नेगेटिव पॉइंट देखें तो ये खाली अपने 14 गुना टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और अगर पॉजिटिव देखते हैं तो लगभग 50% के CAGR से लास्ट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। कंपनी हैज गुड रिटर्न इक्विटी ROCR, ये तो हम लोगों ने देखा, जो नंबर बहुत बेहतरीन दिख रहे थे। और तीसरे नंबर पे है कंपनी हैज बिन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30%, तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। तो पॉजिटिव पॉइंट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर हम इसके पेयर कंपनी को देखते हैं, ये 5वें नंबर पे कंपनी है, तो कंपनी कोई छोटी भी नहीं है, और कंपनी कोई बड़ी भी नहीं है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 48% का निकाल के दे रही है कंपनी, और वहीं कंपनी जो है सेल ग्रोथ लगभग 28% का है। तो ये भी नंबर ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट भी इनका अभी नया वाला अपडेट होएगा, लेकिन फिलहाल जो थोड़ा सा है वो इनकी जो रेवेन्यू सेल्स जो है, इसमें हमें हल्का सा डेंट देखने को मिला, क्योंकि पीछे कहीं भी इनका अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो यहाँ माइनस डाउन नहीं हुआ है। अब एक्सपेक्टेड था 22 का, जो कि इन्होंने 21 से 20 पे स्टॉक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। पिछले 2 क्वार्टर का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ये इक्वल है। वैसे ही एक्सपेक्टेड इस बार है कि दिसंबर वाला भी कहीं इक्वल ना आ जाए, इससे बेहतर इनके सामने परफॉर्म करने की चुनौती है। तो ये तो हमने एक देखा फाइनेंशियल में कि इस बार कंपनी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है रिजल्ट पेश करने की। अपकमिंग रिजल्ट इज टुमारो, जैसे कि आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर के पास कंटिन्यू एक स्टेबल नंबर पड़ा हुआ है। FI तो हर जगह सेलिंग कर रहे हैं। अगर इस स्टॉक में 3% की सेलिंग कर दी है या 3.5% की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। FI तो मार्केट से पैसा उठा ही रहे हैं। अच्छी बात यह है कि DI इसमें एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लगभग 3% का देखने को मिल रहा है। FI यहाँ से 3%, 3.5% आउट हुए, लेकिन DI यहाँ पे 3% अवेलेबल हुए। तो DI भी अपनी मौका तलाश रहे हैं। कंपनी नेगेटिव हो रही है, लेकिन कंपनी बंद नहीं हो जा रही है, कंपनी का बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है, उसके बाद उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और यहीं अगर पब्लिक की देखें तो पब्लिक कंटिन्यू लगभग 21-22% के आसपास में पड़ा हुआ है। अदर में थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रही है, जो अपने HNI वगैरह होते हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं चार्ट पे इसका क्या टेक्निकल बन रहा है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पे देखे 3% म्यूचुअल फंड, मतलब इसमें एग्रेसिव बाइंग हो रही है। लेकिन एक चार्ट से हमें, एक जगह की किसी भी न्यूज़ से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इस चीज़ को हमने वेरीफाई करने के लिए दूसरे साइट पे है कि क्या ये जो इसमें नंबर हम लोग देख रहे थे, वैसे उसमें डाटा गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी एक किसी भी खबर की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हम लोगों ने आए दूसरे चार्ट पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड वाले जुलाई में बाइंग किए हैं ठीक ठाक, अगस्त में सेलिंग, सितंबर में सेलिंग, अक्टूबर में बाइंग, लेकिन नवंबर में यहाँ पे थोड़ा सा कम बाइंग, और वहीं दिसंबर में ज़बरदस्त बाइंग। ये हमें तो डाटा देख के ये रियलाइज़ हो रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले कैसे, बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में अब एग्रेसिव बाइंग इस स्टॉक में हो रहा है। सबसे बड़ा जो सेलर है दिसंबर मंथ का, मिराज एसिड्स, जो कि 2,62,036 इक्विटी का सेलिंग किया है, 0.1%। और वहीं सबसे बड़ा जो बायर है वो यही कंपनी है, मिराज एसिड्स। ये लार्ज एंड मिड कैप है, और जो सेलर है वो फॉक्स्ड फंड रेगुलर ग्रोथ है। और इसने जो बाइंग किया है वो किया है 0.39%, जो कि 1,68,000 10,68,873 इक्विटी की बाइंग है। तो म्यूचुअल फंड का डाटा मिल गया कि कितना जबरदस्त बाइंग हो रही है। अब हम देख लेते हैं टेक्निकल। तो साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं KPIT टेक्नोलॉजी के चार्ट पे, और ये जो हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है ये है वीकली चार्ट फ्रेम। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू वॉच करते होंगे तो इससे पहले KPIT का जो वीडियो है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है वो है सपोर्ट 1,110 रुपये के समथिंग में, और जो रेजिस्टेंस है वो 1,550 का है, और जो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है वो 1,262 का है। लेकिन इससे पहले जो हमने एक, अभी तो फिलहाल आज के हिसाब से ये अब रेजिस्टेंस बन गया इस स्टॉक का, लेकिन उससे पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, तो 1,327 का। अब जो है रेजिस्टेंस, फिलहाल ध्यान देने वाली बात यह है कि
ये स्टॉक मेजर नेगेटिव, यानी अभी भी इसमें अगर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है तो मैक्सिमम 1110 तक आएगा ये स्टॉक, लेकिन यहाँ आने की संभावना इसकी 20 to 30% है। अभी फिलहाल ये स्टॉक 1200 के बाद, 1200 के पास आने के बाद कुछ दिन स्पेंड करेगा, यानी साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेट होगा, उसके बाद इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा अगर हो सकता है तो, नहीं तो यहाँ से साइडवेज होने के बाद इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगी। इसके नेगेटिव होने के कई कारण हैं। पहला तो एक चाइना का जो अभी एआई का डिपसीक का न्यूज आया, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये कुछ दिन साइडवेज होगा ये स्टॉक 1200 के समथिंग में। तो अभी फिलहाल इस गिरते हुए बाजार में अगर वेट करने वाला निवेशक करंट मार्केट प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकता है या प्लानिंग कर सकता है। नेक्स्ट बाइंग जो होगा वो 1100 पे अगर करंट मार्केट प्राइस में एक्यूमुलेट होता है तो, और फिर आगे ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा 1550 का। यहाँ ब्रेकआउट के बाद 25% और 25% और यहाँ 25 से 30% बाइंग, यानी 3 अपॉर्चुनिटी में इस स्टॉक को ग्रिप किया जा सकता है कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। तो ये तो रही चार्ट पे जो अभी इसमें प्राइस एक्शन कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है जिसके वजह से हम ये कह दें कि कल को ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग है। तो इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, ना कि हमारी तरफ से कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन है। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो ये तो हम लोगों ने चार्ट पे। अच्छा, इस चार्ट में एक और विशेषता हमने देखी, विशेष बात है कि इसमें जब भी थोड़ा सा साइडवेज हुआ है या कंसोलिडेट हुआ है तो कितना लंबा मूव दिया है इस स्टॉक ने, कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिन स्पेंड किया टाइम, इसके बाद में एक अच्छा मूव देखने को मिला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद में फिर एक अच्छा मूव देने, चूंकि कंपनी की अर्निंग बहुत बेहतरीन, कंपनी का अर्निंग में कुछ ज़्यादा डाउनफॉल अगर 21% से 20% हो गया तो कुछ एक क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाने से कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर भी आपको कुछ भी करना हो आप अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, जैसा कि हमने डिस्क्लेमर में बताया, ये हमारी दायित्व होती है जिसको हमें पालन करना होता है। तो आइए अब इसके बारे में टारगेट क्या है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इसके बाद में वीडियो को बाइंड अप करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो जैसे कि आपने चार्ट पे देखा 1110 रुपये के आसपास में हम लोगों ने लेवल ड्रॉ करके रखे हैं जो कि मेजर सपोर्ट है। तो वैसे ही कुछ मिलता जुलता 1150 का यहाँ स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें 1 साल की पोजीशन बना सकते हैं, जो कि एक साल का पॉडकास्ट है ये। और इसमें फर्स्ट जो टारगेट है एवरेज 34% अप के साथ, यानी 1687 रुपये, और मैक्सिमम 68 यानी 2120 रुपये के लिए इसमें 16 एनालिसिस ऑफरिंग 1 ईयर, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। अगर 1 साल के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं 1687 का, ये तो मिनिमम हो गया जो फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट जो होगा वो 2100 से प्लस पे होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।